पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं। और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है। पूर्णिया सीट पर सियासी घमासान, पप्पू यादव पूर्णिया सीट को लेकर अड़े। इंडिया गठबंधन में कई सीटों पर पेच फंसा। कांग्रेस और आरजेडी पूर्णिया सीट चाहते हैं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। आखिर किसे मिलेगा पूर्णिया का टिकट? बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर इंडिया ब्लॉक के भीतर ही सियासी घमासान छिड़ गया है। पप्पू यादव ने दो टूक कह दिया है कि पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। वहीं आरजेडी भी ये सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती। हम आपको इसके पीछे वजह क्या है ये बताते हैं। दरअसल बिहार में विपक्षी गठबंधन से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की एग्जिट के बाद सीट शेयरिंग को आसान कहा जा रहा था, लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। पहले चरण में मतदान वाली सीटों पर नामांकन शुरू हुए करीब हफ्ते भर होने को आए हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक में कई सीटों को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। ऐसी ही एक सीट है पूर्णिया की। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी दोनों ही दल अड़े हुए हैं। हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव ने दो टूक कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़े, चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही। वहीं पूर्णिया जिले की ही रुपौली सीट से जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने आरजेडी ज्वाइन करते ही इस सीट से दावेदारी ठोक दी है। सवाल है कि कांग्रेस के पप्पू यादव पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ने पर क्यों अड़े हैं और आरजेडी क्यों ये सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहती। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ने की बात पर अड़े हैं, तो इसके पीछे भी उनकी अपनी तैयारी, अपना चुनावी रिकॉर्ड और अपने समीकरण है। पूर्णिया में पप्पू यादव का रिकॉर्ड अजेय रहा है। पप्पू यादव 1991 से 2004 तक कभी निर्दलीय तो कभी समाजवादी पार्टी आरजेडी के टिकट पर लगातार लोकसभा पहुंचते रहे। हालांकि पप्पू यादव की मां शांति प्रिया 2009 के आम चुनाव में पूर्णिया सीट से हार गई थी। साल 2014 में आरजेडी ने पप्पू को मधेपुरा सीट से उतारा। तब बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे थे। पप्पू ने तब जेडीयू के कद्दावर नेता शरद यादव को पटकनी दे दी थी, लेकिन 2019 में वो ये सीट नहीं बचा सके। पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हुए कहा भी कि पूर्णिया ने मुझे कभी भी चुनाव नहीं हराया। 20 साल बाद भी पूर्णिया ने मुझे बेटे की तरह गले लगाया। पूर्णिया ने कभी जातिवाद नहीं किया, जबकि मधेपुरा के यादवों को लालू यादव अधिक और पप्पू यादव कम चाहिए। मेरे जैसे आदमी का चुनाव हरवा दिया, जिसने हर घर की सेवा की। मधेपुरा मेरी विचारधारा और तौर तरीकों से बहुत दूर है। पप्पू का ये बयान बताता है कि अभी भी उनके मन में कहीं न कहीं 2019 और 2020 की हार की टीस है। वहीं पप्पू यादव के इस रुख के पीछे 2019 के चुनाव नतीजों का गणित भी है। 2019 में एनडीए की ओर से जेडीयू ने दिनेश चंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था। जन अधिकारी पार्टी से पप्पू यादव और आरजेडी से शरद यादव मैदान में थे। जेडीयू उम्मीदवार को 6,24,334 वोट मिले थे, जबकि शरद यादव को 3,22,807, पप्पू यादव को 97,631 वोट मिले। आरजेडी और पप्पू को मिले वोट जोड़ ले तो ये भी 4,20,000 के करीब ही पहुंचता है,
जो जेडीयू उम्मीदवार को मिले वोट के मुकाबले करीब 2 लाख कम है। पप्पू यादव अब मधेपुरा के यादव मठाधीशों का जिक्र करते हुए उनके तौर तरीके पर सवाल उठाते हुए अगर ये कह रहे हैं कि मैं अपनों से नहीं लड़ सकता और उन्हें लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, मेरे लिए चुपचाप अलग हो जाना ही एकमात्र रास्ता था, तो इसे पिछले चुनाव नतीजों से वोटों के गणित से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एक आधार पप्पू की चुनावी तैयारी को भी बताया जा रहा है। पप्पू यादव ने पूर्णिया में जन संपर्क के लिए प्रणाम पूर्णिया अभियान शुरू किया था। पप्पू के समर्थकों का दावा है कि इस अभियान के तहत करीब 6 लाख परिवारों से संपर्क किया जा चुका है। अब सवाल ये भी है कि आरजेडी क्यों पूर्णिया की सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहती। आरजेडी ने पप्पू को 2004 में टिकट तो दिया था, लेकिन मधेपुरा से। अनुमानों के मुताबिक मधेपुरा में यादव और मुस्लिम इन 2 वर्गों की आबादी ही 5 लाख के करीब है, जो आरजेडी का बेस वोटर माना जाता है। आरजेडी की रणनीति ये हो सकती है कि कोई ऐसा चेहरा इस सीट से उतारा जाए जो कोर वोट में दूसरी जातियों के वोट जोड़ने की भी क्षमता रखता हो, और इस सीट से सांसद रह चुके पप्पू यादव बेहतर विकल्प लग रहे हों। एक दूसरा पहलू ये भी है कि बीमा भारती ने भी आरजेडी ज्वाइन करते ही अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है। ऐसे में कयास ये भी है कि वो लालू यादव की पार्टी से टिकट के आश्वासन पर ही आई हो। कयास पप्पू यादव से लालू की नाराजगी के भी है। पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने से ठीक 1 दिन पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। पप्पू ने ये कहा था कि लालू ने उनसे अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय करने, मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने को कहा था। लालू से मुलाकात के बाद अगले ही दिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। पप्पू यादव के इस कदम से लालू की नाराजगी के भी चर्चे हैं। अब आपको पूर्णिया सीट का सियासी समीकरण भी समझा देते हैं। तो पूर्णिया सीट के समीकरणों की बात करें तो यहाँ यादव और मुस्लिम फैक्टर के साथ ही दलित और ओबीसी की कुशवाहा जैसी जातियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। सवर्ण मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। आरजेडी को ये उम्मीद है कि बीमा भारती को उतारने से उनके बेस वोटर मुस्लिम यादव के साथ ही दलित मतदाताओं का साथ भी पार्टी को मिल सकता है, और ऐसा हुआ तो जीतने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। तो वहीं पूर्णिया से चुनाव लड़ने का पप्पू यादव का प्रण है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस का क्या कुछ रुख होगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल पूर्णिया की लड़ाई थमने का नाम नहीं। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।